सो हेलो एवरीवन, तो हम बात करेंगे पार्ट 2 की। ठीक है, तो हमारा ये जो वीडियो बन रहा है ये पार्ट 2 है, जिसके अंदर मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ एज अ फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है ना कि सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, यहाँ एज अ बोल सकते हो हमारे पास एमसीक्यूज का। यहाँ पे लिखा है नीचे आपेला प्रश्नों जवाब माटे साचा विकल्प पसंद करो, मतलब विकल्प के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जस्ट वेट, ये हमारे पास जो वीडियो है, वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 भी हमारा लॉन्ग वीडियो में था और एग्जैक्ट ना आपको सेक्शन ये पूरा समझना है, क्योंकि पिछली बार हमारे आप लोगों की डिमांड थी जो कि मैं पूरी नहीं कर पाया था बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था इस वजह से। लेकिन इस बार मैं आपको टाइम से मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपकी कोई दूसरे सब्जेक्ट में डिमांड हो तो आप कर सकते हो, बस मुझे थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, जो कि आप लाइक और सब्सक्राइब करके आप उसे पूरा कर सकते हो। देखिए, जैसे हमारे पास अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ तो उसमें हमारे पास जो दिया गया है ना, नीचे आपेला प्रश्नों जवाब माटे साचो विकल्प पसंद करो। तो जैसे हमारे पास लिखा है कि संख्या असमय 6। असमय, देखो असमय का मतलब होता है हमारे पास कि वो संख्या जो संख्या अपॉन के रूप में ना हो। तो जस्ट लाइक हमारे पास क्या है, ये 4/9 है, 4/9। ठीक है, तो अगर मैं पहले क्वेश्चन के अंदर 4/9 की बात करूं तो हमारा जो ए है ना आंसर, इसके 4 का रूट होता है हमारे पास 2 और 9 का रूट होता है 3। तो ये हमारे पास क्या है, ये समय संख्या है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे 12/√3 है, 12/√3 है, तो एज एन मैं उसे 12/3 लिख सकता हूँ बिकॉज दोनों रूट में थे तो वो कंप्लीट रूट बन जाएगा। एंड 3 4 जा 12 और √4 होता है ना हमारे पास 2। तो ये भी हमारे पास असमय संख्या नहीं है, ये समय संख्या है। ठीक है, तो ये भी क्या हमारे पास समय संख्या है। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करता हूँ तो हमारे पास √7 है, रूट में 7 है और 7 का कोई रूट नहीं होता, तो एज इट हमारा यही एक आंसर है जो कि असमय है, क्योंकि √81 ना, √81 ये भी हमारे पास 9 होता है। ठीक है, और 9/1 ये भी हमारे पास p/q के फॉर्म में आ जाता है। लेकिन √7 एक ऐसा नंबर है ना जिसका कोई रूट नहीं है। ठीक है, सारी संख्याओं का रूट निकल रहा था लेकिन सी का नहीं निकल रहा था, तो हमारे पास जो आंसर है हमारा एग्जैक्ट असमय संख्या है वो हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, मैं इसे दूसरे कलर में कर देता हूँ, ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन है इसका। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको पहचानना है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले की। तो दूसरे में लिखा है हमारे पास 2 की घात 0 प्लस 8 की घात 0 बटे 5 की घात 0। 2 की घात 0 प्लस 8 की घात 0 बटे 5 की घात 0। आपको याद रखना है कि हमारे पास कभी भी किसी भी नंबर की घात 0 हो, चाहे वो वेरिएबल हो मतलब चल हो, चाहे वो अचल हो, तो अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो ना तो वहाँ पे आता है 1 प्लस सेम 8 की घात 0 मतलब 1 बटे 5 की घात 0 मतलब 1 बराबर, और 1 और 1 हो जाएगा 2/1 जिसे हम लिख सकते हैं 2। तो हमारा जो साचा विकल्प है वो है ए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो साचा विकल्प है वो ए है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले और दूसरे का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, तो यहाँ पे तीसरे में हमारे पास दिया गया है, तीसरे में बोला गया है कि 3.123 मतलब 23 के ऊपर बार है ने p/q स्वरूप में लिखा है। देखो एज इट मैंने ना आपको सॉल्यूशन बताया होगा चैप्टर का, तो वहाँ पे क्या एक लॉन्ग कंडीशन है, लॉन्ग कंडीशन से हमारा आंसर आता है, लेकिन हमारे पास एक मतलब 1 मार्क्स का एमसीक्यू और उसके लिए हम इतना टाइम खराब नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तीसरे वाले का। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है 3.123 मतलब 23 के ऊपर बार है। ठीक है, तो याद रखना, मैं आपको क्या बताऊंगा, जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 बाहर है तो 3 आगे लिख दो। ठीक है, 3 आगे लिख दो और यहाँ पे बटे कर दो। बटे करने के बाद यहाँ पे देखो कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर, तो नीचे 99। और कौन सी संख्या के ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद देखना कौन सी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो वहाँ पे 0 लोगे। समझो अगर यहाँ पे 2 संख्याएं होती पॉइंट के बाद जिनके ऊपर बार नहीं होता तो हम 2 0 लेते। अब सिंगल संख्या के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे 1 0 लेंगे। दूसरी बात, अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होगा ना हम उसे घटाएंगे, तो हमारे पास 123 में से 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। मैं आपको दूसरा भी एग्जाम्पल में बता दूंगा ऐसा होगा तो देखो सबसे पहले 3, अब यहाँ पे क्या 123 में से अगर 1 घटाएंगे तो 122 बचेगा और बटे 990 बचेगा। अभी 990 का 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 990 का 3 से गुणा तो 303 गुणे 990 प्लस ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे तो 122 और बटे में आएगा 990। चलो अब गुणा करते हैं 323, 3 का 3 27, 0 पहले ऐसे कर देते हैं, 3 9 में 27, 27 का 7 हासिल 2 तो 2 इधर रख दिया, 3 में 27, 27 और 2 होता है 29 प्लस जोड़ने को क्या है 122, तो 122 बटे
990, 990। अब चलो जोड़ते हैं, तो 2 0 2 2 और 9 सॉरी 7, 2 और 7 आएगा हमारे पास 9। अब 1 और 9 10, हाँ से लगी 1, तो 1 हमारे पास यहाँ पे तो कोई संख्या बची ही नहीं, इसमें बची, तो 2 और 1 हो जाएगा 3 बटे 990। अब दोनों संख्या ऐसी जो जिन्हें हम काट सकते हैं, तो काट देते हैं। देखो 2 1 2, 1 इधर, 2 पंजे 10, फिर 2 चौक 8, 1 इधर, 2 छिंग 12 बटे 2 चौक 8, 1 इधर, 2 ने 18, 1 इधर, 2 पंजे 10। तो एग्जैक्ट हमारे पास देखो 1546 बटे 495, 1546 बटे 200। देखो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। सो आई होप आपको मालूम पड़ गया हो कि किस प्रकार से निकाला। ऐसा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, क्योंकि आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन मिल गया कोई दूसरा, तो आपको डाउट क्लियर, मतलब ना डाउट ना है माइंड के अंदर। तो समझो चलो मेरे पास कोई नंबर है 2.314 बार ले लिया मैंने, ठीक है। अगर कोई दूसरा नंबर ले तो दूसरा भी ले सकते हो। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले 2 आगे लिख दोगे, और कौन सी संख्या है ऊपर 314, तो 314 लिख दो। अब किस संख्या के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर, तो वहाँ पे 3 लिख दिया। और ध्यानपूर्वक समझना, बार कितनी संख्या के ऊपर है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो बार 2 संख्या के ऊपर है तो नीचे 99 आएगा। और कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद, हाँ हम इधर वाले की बात करेंगे, इधर की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हम रख चुके हैं। तो 3 के ऊपर बार नहीं है तो वहाँ पे 0, ठीक है। अब पहले घटा दो, तो 2 यहाँ पे 3 में से एक जाएगा, सॉरी 4 में से 1 जाएगा, तो अरे मैं क्या बोलूँ, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1, और यहाँ पे आगे आएगा 31 बटे 990। अब 990 का 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। चलो 990 का 2 से गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे 2 गुणे 990 प्लस में 311 बटे जो संख्या है उसे लिख दो 990। अब देखो पहले गुणा कर लेते हैं, तो 2 का 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 9 में 18, हाँ से लेके 1, अब 2 में 18, 18 हो जाएगा 19 प्लस क्या आएगा 311 बटे 990। अब जो मतलब इसको जोड़ दो, तो 9 और सॉरी 1 और 0, 1 और 8, 9, 3 और 9 12, हाँ से लेके 1, अब 1 यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे बचा, तो 1 और 1 हो जाएगा 2 बटे आएगा 990। अब कट रहा है तो इसे काट दो, अगर नहीं कट रहा तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने तीसरा वाला क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्यूशन बताया, ठीक है। तो मैं ऐसे रेफ करता हूँ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। अब यहाँ पे दिया है 3 की घात -4। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 3 की घात -4 का मतलब ये कि वो घात को पहले हमें प्लस बनाना है, और प्लस बनाने के लिए उसका व्यस्त करना पड़ेगा। व्यस्त का मतलब होता है उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बटे 3 की घात प्लस की 4 हो जाएगी। -4 थी, इसे प्लस का 4 बना दिया। अब 3 हमारा 4 बार है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो बराबर 1 बटे 3 त्रिक 9, 9 3 27, और 27 थी 81 होता है, तो हमारे पास 1 बटे 81 इसका आंसर है। तो 1 बटे 81 का है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। मैं इसे रफ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ, 5 की। तो 5 में लिखा है 1 बटे 7 प्लस √5, ठीक है। तो यहाँ पे समय कार्य करना है। अब देखो मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ ना, तो 1 बटे 7 प्लस √5 है। अगर आपके पास सादा संख्या है, ऊपर बटे वगैरह सिर्फ 1 रखा हुआ है और नीचे कुछ इस प्रकार की संख्या है, तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है, जो संख्या दी गई है उसे माइनस में लिख दो सीधा, 7 माइनस का √5, हमारा यही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो 7 माइनस √5, मतलब ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी देखोगे, ये रहा 7 माइनस √5, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जस्ट वेट, एक बार रिव्यू कर लेता हूँ मैं वापस से। ओके, चलो तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, देखो 2 √2 प्लस √6। देखो हमारे पास सेम संख्या है, यहाँ पे जो संख्या है ना वही संख्या यहाँ पे भी आई है, बस खाली माइनस प्लस का अंतर है, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया। एक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस बी, और यहाँ पे a माइनस बी। फॉर्मूला क्या बनेगा, a² माइनस b², ठीक है। तो हमारे पास देखो a की संख्या क्या हो जाएगी, a की संख्या हो जाएगी 2 √2, तो हम लिखेंगे a बराबर 2 √2, और b की संख्या क्या हो जाएगी √6, ठीक है, क्योंकि दूसरी वाली जो संख्या है वो √6 है। अब सिर्फ फॉर्मूले में रख दोगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास ये वाला, तो लिखोगे 2 √2 का वर्ग
माइनस रूट 6 का वर्ग, ठीक है, क्योंकि b की संख्या हमारे पास रूट 6 है। अब देखो इसका भी स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का वर्ग निकालेगा पहले 4 गुणे, और रूट से स्क्वायर कटेगा तो बचेगा 2, माइनस रूट 6 से स्क्वायर कट जाएगा तो 6 बचेगा, तो 4 दूनी 8 माइनस 6 बचेगा सिर्फ 2, तो हमारा आंसर आएगा 2। हमारे पास आंसर कौन सा है? 2। देखो हमारे पास छठे का आंसर, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर, मतलब प्रकरण नंबर 2 के ऊपर। तो प्रकरण नंबर 2 की बात करेंगे, उससे पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ पूरा। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो पहले अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा क्या है, 249 का वर्ग माइनस 248 का वर्ग की कीमत 6। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, अभी जैसे हमने जो फॉर्मूला लिखा था, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वही हम चिपकाते हैं यहाँ पे भी। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारा फॉर्मूला दिया है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया था, 249 का वर्ग माइनस 248 का वर्ग, ठीक है। तो हमारे पास ये कीमत ए की हो जाएगी और ये वाली कीमत बी की। चलो रखते हैं फटक से, तो मैं नीचे रख देता हूँ यहाँ पे। तो 249 प्लस 248, हमने पहला ब्रैकेट कर दिया, दूसरा ब्रैकेट, तो 249 माइनस 248। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ये तो जुड़ जाएगा, तो 8 और 9, 8 दूनी 16 17, हाँ से लगी 1, तो 4 और 1 5, 5 और 4 होता है 9, और 2 और 2 होता है 4। ये ब्रैकेट में हमने जोड़ दिया। अब इसको हम घटा देते हैं। देखो 249 में से अगर 248 घटाएंगे तो बचेगा 1, और कभी भी एक वाली संख्या से किसी भी नंबर का गुणा करते हैं तो संख्या आती है वही 497। ये आपको 497, देखो आंसर कहाँ है, 497, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपका आंसर भी लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी, 497, ठीक है। सबको क्लियर हो गया हो। अब सेकंड वाले की समझते हैं। देखो तो सेकंड वाले में क्या बोला, उसमें बोला है, ये भी हो गया हमारा 3x प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे ब्रैकेट में दिया x प्लस 1/x ना विस्तरण ना एक्स स्क्वायर ना सहगुणक निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो पहले समझो। दूसरे वाले में 3x प्लस एक्स का घन, जल्दबाजी मत करना, याद रखना। फिर ब्रैकेट में x प्लस 1/x। देखो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालते हैं, मतलब अवयव निकाल लेते हैं। तो पहले इसका 3x ले लेंगे और यहाँ पे दूसरी संख्या ले लेंगे, तो x प्लस 1/x, एंड ये प्लस लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे x का घन और यहाँ पे लेंगे x प्लस में 1/x, ठीक है। चलो गुणा करते हैं। तो x 3x का x से करेंगे तो 3x गुणे x प्लस 3x का यहाँ पे करते हैं तो 3x गुणे 1/x, फिर प्लस x क्यूब का x से करेंगे तो x क्यूब गुणे x प्लस x क्यूब को इधर करेंगे तो x क्यूब गुणे 1/x। याद रखना गुणा होता है हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या का बाहर वाले से। चलो तो यहाँ पे अगर मैं आपस में गुणा करता हूँ ना x का x से, तो पावर जुड़ेगी तो 3x की घात 2 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे देखो x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 3, क्योंकि 3 एका 3, प्लस अब यहाँ पे तो जुड़ जाएंगे तो x की घात 4 हो जाएगी। याद रखना देखो कभी भी कोई भी सेम हमारे पास सेम चल या फिर बोल सकते हो आधार समान होता है तो घात जुड़ जाती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, एक मानेंगे तो 3 और 1 4, मतलब x की घात 4 हो जाएगा, प्लस अब देखो x से 1x कटिएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर यहाँ पे भी है, x स्क्वायर यहाँ पे भी, तो जुड़ जाएगा वो, तो 4x स्क्वायर प्लस 3 प्लस x की घात 4 प्लस x तो हटेगा हमारे पास क्योंकि वो तो हमने जोड़ ही दिया आगे आके। अब हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर निकालना था, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हमारे पास क्या निकला, x स्क्वायर का सहगुणा क्या हमारे पास 4, तो यही हमारा 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 आंसर, ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, ऑप्शन 4 परफेक्ट आंसर हमारा, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो रहा हो कि किस प्रकार से मैं आंसर निकाल रहा हूँ। चलो बात करते हैं हम तीसरे वाले की, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास। तीसरे वाले में क्या दिया है उसे समझते हैं। तीसरे वाले में लिखा हुआ है हमारे पास कि x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 56 बराबर x प्लस m और x प्लस n, तो m और प्लस n की कीमत निकालो। देखो तो निकालना कैसे, सबसे पहले समझ लो, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 56, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक चीज दी गई है x प्लस m और यहाँ पे दिया है x प्लस n, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, पहले इसका कैलकुलेशन निकालना है। अगर इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो हमें m प्लस n मिलेगा, जिससे हम आराम से निकाल सकेंगे। तो इसका हम कैलकुलेशन निकालते हैं। तो पहले अवयव निकाल लेते हैं। तो x निकाला, दूसरा वाला हमारे पास x प्लस n, फिर प्लस यहाँ पे m रखा बाहर हमने, फिर से x प्लस n। ठीक है, मतलब हमें इस संख्या को 2 बार रखना है, 1 और 2, और इस संख्या को खोल देना हमें, तो x और प्लस m। ठीक है, फिर x का x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस x का n से करेंगे तो वो एक्स एन हो जाएगा, प्लस m का x से करेंगे तो वो भी एक्स एम हो जाएगा, प्लस एक्स एम का n से करेंगे तो एम एन होगा। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन हमारे पास यहाँ पे x आ रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस x कॉमन आ गया, अंदर आएगा क्या, हम उसे n प्लस एम लिखो या फिर m प्लस n लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। जस्ट वेट, m, ठीक है, x तो बाहर ही ले लिया हमने, तो बचा n प्लस m और प्लस का m है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अब देखोगे हमारे पास कि हमने क्या किया ना, एक्स स्क्वायर है तो हमारा जो एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे एक्स को देखो, ये एक्स है ये भी एक्स है, तो यहाँ पे जो माइनस आया है ना, अगर मैं इसका सहगुणक निकालूंगा तो माइनस का 1 निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्स मैंने हटा दिया, एक्स मैंने हटा दिया तो बचा क्या, माइनस 1। तो हमारे पास जो n प्लस m की कीमत बोलो या फिर आप m प्लस n की कीमत बोलो, m प्लस n की, वो आएगी माइनस का 1। ठीक है, अगर आपको और डीप समझना है तो आप कमेंट कर देना, तो जिससे मैं आपको आंसर बता दूंगा। देखो, तो हमारे पास तीसरा वाला जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो m प्लस n पूछा था वो आंसर आया हमारे पास माइनस का 1। ठीक है, डी माइनस का 1। ओके, आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। सो आई होप आपको मालूम पड़ेगा कि आंसर कैसे निकालना। अगर mn पूछता है मेरे से mn, तो mn हमारे पास माइनस का 56 आता। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाली कीमत हमारे पास है। इसे रफ करते हैं फटक से। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 में क्या दिया है, x प्लस 3a p ऑफ x बराबर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 नो एक अवयव होए तो a बराबर, देखो अगर आपको ऐसी संख्या दी हो तो आपको क्या करना है, x प्लस 3 ले लेना है, x प्लस 3 और बराबर 0 मानना है, प्लस 3 को उधर जाने दो, तो x बराबर आएगा माइनस का 3। अब इसे किस में रखना है, हमारे पास समीकरण में, ये जो समीकरण दिया ना यहाँ पे, ये वाला इतना बड़ा समीकरण उसके अंदर रख देना है। तो समीकरण दिया था हमारे पास p ऑफ x बराबर x का घन प्लस a x का वर्ग प्लस x और प्लस का 3, माइनस 3 रख दो जहाँ जहाँ x दिख रहा है, तो p ऑफ माइनस 3, फिर माइनस 3 का घन प्लस a, फिर यहाँ पे माइनस 3 का वर्ग, फिर प्लस माइनस 3 और प्लस का 3। ठीक है, चलो कैलकुलेशन निकालते हैं। तो बराबर माइनस 3 का जो घन होता है माइनस का 27 होता है, प्लस और माइनस 3 का वर्ग वो हमारे पास 9 हो जाएगा, तो उसे 9a बोलेंगे, और प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा, और प्लस का 3, ये प्लस का 3 से माइनस 3 तो कट ही जाएगा, और यहाँ पे आपको मान लेना है 0। अब माइनस का जो 27 है ना, उससे मैं आगे भेज देना है, तो वो प्लस का 27 हो जाएगा, और a तो बचेगा ही नहीं क्योंकि a ना तो जुड़ता है ना घटता है, तो बराबर आएगा हमारे पास 9a, और 9 से 27 3 बार में घटता है, तो a की कीमत है ना वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। चेक करते हैं, a की कीमत 3, a की कीमत 3 ये रही। ठीक है, तो हमारे पास चौथे का आंसर 3 है, चौथे का आंसर 3, ये हमारे पास परफेक्ट आंसर निकला। सो आई होप आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से मुझे निकालना पड़ा आंसर। रफ करते हैं, ऐसा आप लिखते जाना अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा हो तो कैलकुलेशन। ठीक है, अगर मैं 5वें क्वेश्चन की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या दिया है, एक चलनी द्विघात बहुपदी है। देखो सबसे पहले तो द्विघात बोला है, तो द्विघात का मतलब होता है जिसकी घात 2 होती है। ठीक है, तो 2 घात देखो किसकी है, देखो ये तो नहीं माना जाएगा कि मैंने क्या बोला था, हमारे पास जब चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर में मैंने बताया हुआ है कि कोई भी संख्या अगर रूट में है, कोई भी हमारा जो चल है, चल मतलब हमारा हिंदी में हम चार बोलते हैं, कभी भी कोई चर है अगर वो रूट में आता है ना, तो वो बहुपदी माना ही नहीं जाता है। ठीक है, बहुपदी होता ही नहीं है, तो पहली संख्या तो बहुपदी है ही नहीं। ठीक है, और दूसरे की बात करते हैं, तो ये हमारे पास द्विचल नहीं है। द्विचल का मतलब होता है 2 पद वाली, 2 पद वाली, 2 पद वाली, 2 पद, जैसे हमारे पास 3x प्लस 1 है। ठीक है, ये 2 पद वाली है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एक चल बोला है, एक चल। एक चल का मतलब होता है सिर्फ 2x हो, 5y हो, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पद आएगा, तो एक पद वाली कौन सी हमारे पास, सिर्फ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी आंसर है इसका। देखो आपको ऑप्शन सी, एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो क्लियर हो गया हो कि हमें किस तरीके से निकालना है, एक चल, द्विचल, त्रिचल। ठीक है, चलिए तो रफ करते आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
6 में क्या दिया है, 4x² माइनस 28x प्लस का 49। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 4x² माइनस 28x और प्लस का 49। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है इसका स्क्वायर। ठीक है, मतलब होल स्क्वायर निकालना है। मैं आपको दो तरीके से एकदम सिंपल सा बताऊँ ना, अगर कुछ इस तरीके से होल स्क्वायर निकालो ना, तो सबसे पहले वाली संख्या का रूट निकाल लो, तो रूट निकालेंगे ना 2x हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों का अगर रूट निकालेंगे तो 2x हो जाएगा। अब अगर रूट निकालोगे ना, कैसे निकालोगे, देखो 4x² रखा मैंने रूट के अंदर। अब रूट के अंदर क्या, 4 का रूट क्या होगा हमारे पास, तो 2 गुणे 2 कर देते हैं हमारे पास, सबके अवयव निकालते हैं और x गुणे x होगा। और मैंने बताया था कि जिन संख्याओं का पेयर बनता है ना, वो उस रूट से बाहर आती है। इसका भी पेयर बना रूट से बाहर, तो क्या बचा, 2x बचा। एक लास्ट नंबर ले लेना है, तो जो 49 का रूट होता है ना, वो होता है 7, लेकिन बीच में माइनस, इसलिए माइनस आ जाएगा, तो ये 2x माइनस 7 हो जाएगा, 2x माइनस 7। ठीक है, अब इसका वर्ग निकालोगे, आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, देखो तो हमारे पास आंसर क्या है, 2x माइनस 7 आपका सीधा सिंपल आंसर है। ठीक है, सो आई होप आपको ये पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर प्रॉपर तरीके से आ गया हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले मैं वीडियो को रिव्यू करना चाहूँगा। ओके, और अगर आपको भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और जो भी आपके सहपाठी, मतलब जो भी आपके मित्र वगैरह हैं, उनकी भी आप इस वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हो, जिससे मेरे चैनल की थोड़ी सी रीच बढ़े। ठीक है, मुझे भी फायदा और आपको भी फायदा हो। चलो, सो बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर 3 अब देखो हमारे पास पहला है, मैंने क्वाड्रेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने इसके पार्ट 1 में बता दिया था कि किस प्रकार से आपको काम करना है। मैं तो भी क्वाड्रेंट यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे 4 चरण होते हैं, 4 याम होते हैं। ठीक है, x माइनस एक्स, वाई और माइनस वाई। तो मैं हमारे पास देखो पहला चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस का x होता है, ये माइनस एक्स, ये प्लस का y और ये होता है माइनस का y। अब जो पहला चरण है ना, देखो हमारे पास उसमें x की कीमत भी प्लस की है और y की कीमत भी प्लस की है, तो हमारे पास प्लस और प्लस आएगा। सेकंड में हमारे पास क्या है, माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि x की कीमत माइनस की और y की कीमत प्लस की। दोनों में माइनस है तो हमारे पास दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे x प्लस हो गया तो प्लस माइनस। अब देखो हमारे पास, मैं सीधा साधा आपको बताता हूँ डायरेक्ट। देखो पहली कीमत भी प्लस की है, मतलब कोई साइन नहीं है, और दूसरी कीमत भी प्लस की है, तो दोनों प्लस कहाँ पर होता है, पहले में। आपका आंसर पहला, आपका आंसर प्रथम चरण आएगा, आपका आंसर प्रथम। ठीक है, अब दूसरे में बोला है जो बे बिंदुओं ना याम p -2 3 અને q -3 5 होए तो तीनों कोटि और क्यूनो कोटि बताओ। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि जब भी कभी हम कोटि की बात करते हैं, कोटि एक तो कोटि है, ठीक है, कोटि, और दूसरी है भुज। याद रखना, भुज, भुज। और कोटि हम हिंदी में भी बोलते हैं कोटि, कोटि और भुज। अब समझना कि कोटि और भुज क्या होता है। देखो जब भी हम x से y का माप निकालते हैं ना, तो उसे कोटि कहते हैं, कोटि। ठीक है, x से y का माप निकालते हैं तो कोटि, मतलब x से y का अंतर निकालते हैं। और जब y का अंतर हम x से निकालते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारे पास भुज, बराबर, वो होता है भुज, सॉरी वो ऐसा बनता है भुज। तो अब समझो कि हमारे पास क्या है, कोटि निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, x को काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, तीसरे में बोला था ना, सॉरी हाँ दूसरे में, तो कोटि बोला है, मतलब x का निकालेंगे और दोनों का अंतर निकालना। तो देखो यहाँ पे p का कोटि कौन सा, हमारे पास x है, p का कोटि -2 है, फिर हमारे पास माइनस है, माइनस ले लिया। अब क्यूनो कोटि बोला है, क्यूनो कोटि क्या, हमारे पास वहाँ पे -3 है x के लिए, तो आप रखेंगे ब्रैकेट में -3। अब -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। जब इनको घटाएंगे ना, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, और आंसर प्लस का, तो आंसर आएगा प्लस का 1। अब उसका प्लस का 1 लिखो या फिर 1 लिखो, आंसर 1 ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 1, आंसर मतलब प्लस का 1। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कोटि किस प्रकार से आपको निकालना है। ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ, नोट कर लेना आप इसे। चलो, सो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोला है, तीसरे में बोला हमारे पास कि जो x, y અને y, x
एकज बिंदु दर्शाता हो तो सकिच है। और मैंने आपको देखो बताया था कि जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, x, y और y, x। मैंने आपको बताया था कि जो पहली कीमत होती है वो हमेशा x की होती है और दूसरी कीमत y की। सेम यहाँ पे भी x की और ये y की। अब x की जगह पे दोनों x हैं, ठीक है, दोनों ही x के स्थान पे रखे हैं, y भी और x भी। तो x के बराबर क्या होगा, y, और y के बराबर क्या हो जाएगा, x। तो जो कीमत x की आएगी वो y की भी आएगी। तो चेक करते हैं, देखो हमारे पास, देखो x की कीमत y की कीमत के बराबर नहीं है, गलत है। ये भी बराबर नहीं है, गलत है। ये भी बराबर नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी देखो, यहाँ पे x की कीमत भी 3 और y की कीमत भी 3, हमारा आंसर, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं सीधा। 4 में क्या बोला है, जो a बराबर 3 और b बराबर -2 और c बराबर -1 और d बराबर 7 होए तो बिंदु ए बी और सी डी। ए बी मतलब क्या है, ए और बी के बीच में गुणा है, तो निकालो। तो वो कौन से चरण में आ गया वो बताना है हमें। मैंने गलत किया, पहले मिटा के क्वाड्रेंट में वापस से लिखना पड़ेगा मुझे। मैं क्वाड्रेंट कर लेता हूँ, प्लस प्लस फिर माइनस प्लस, मैंने दोनों माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। चलो, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया था, ओके, ए बी और सी डी दिया है, तो ए बी और सी डी दिया है। हमारे पास ए की कीमत क्या दी है, ए की कीमत दी है 3, बी की कीमत दी है -2, सी की कीमत दी है -1 और डी की कीमत दी है 7। चलो रखते हैं। तो ए की कीमत 3 गुणे बी की कीमत -2 कॉमा, अब सी की कीमत -1 कॉमा, सॉरी यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, गुणा आएगा, और डी की कीमत 7, ठीक है। तो देखो 2 3 6 मतलब -6 कॉमा, और 1 का 7 से करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, और दोनों ही कैसे माइनस में है, तो माइनस में मतलब हमारे पास ये तीसरे चरण में आया है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आएगा तृतीय, चौथे का तृतीय आ गया, ठीक है। सो क्लियर हो गया होगा कि तुमको कैसे निकाला तृतीय, क्योंकि देखो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे चरण के अंदर दोनों माइनस के हैं, इसलिए दोनों माइनस होने की वजह से हमारे पास तीसरा चरण आ जाएगा, ठीक है। चलो रफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर हम 5 में पहुंच चुके हैं। अब 5वीं की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वापस से समझना पड़ेगा सर, इसमें ना वो होगा टेबल, पीरियड टेबल, सोर्स माइंड में डॉक्यूमेंट्स पीरियड टेबल इमेज, इसमें ग्राफ नहीं है, चलो चलेगा। अब देखो यहाँ पे बोला 5 बिंदु 0 -9 નું उद्गम बिंदु थी अंतर કેટલા છે, समझना पहले। -9 बोला है मतलब y की कीमत -9 है। चलो मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि हमें y की कीमत मिल सके। आपको पता है कि y की कीमत हमारे पास क्या सेकंड वाली होती है, और सेकंड वाली कीमत है तो हमारे पास y के लिए नीचे जाना पड़ता है, आपको पता होगा। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और यहाँ पे माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये लाइन और आगे जाएगी। अब देखो हमारे पास बोला है उद्गम बिंदु। उद्गम बिंदु किसको बोला जाता है, यहाँ पे जो मेन पॉइंट होता है ना, यहाँ पे इसको उद्गम बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ से -9 की दूरी पूछी है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सीधी सी बात है उद्गम बिंदु से हमारे पास -9 के बीच की दूरी होगी 9, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, 5वें का बी, 5वें का बी, देखो 9 आ गया, ठीक है। सो क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से इसे निकालना है। अब नेक्स्ट बचा हमारे पास, तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की लास्ट बात करते हैं। तो साथ में क्या दिया हमारे पास कि जो 2m + 5 और 3n + 2 અને m + 11 और n + 14 એક જ બિંદુના યામ હોય તો m અને n ની કિંમત अनुक्रमे છે। तो कहने का मतलब है निकालना है। देखो तो उससे पहले समझना है कि दोनों एक ही याम के हैं, एक ही याम के हैं। जब एक ही याम का बोलेंगे ना तो हमारे पास पहली वाली कीमत x दूसरी वाली कीमत के बराबर होगी। तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं x के लिए बराबर, x के लिए आप लिख सकते हो x पर की, ठीक है। तो अपना पास क्या हो जाएगा 2m + 5 बराबर m + 11, ठीक है। तो मैंने दोनों कीमत को बराबर रख लिया है, मतलब x और x की। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन निकालता हूँ, m को आगे भेज देता हूँ, तो 2m
माइनस एम हो जाएगा बराबर 11। 5 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि देखो +5 उधर गया, -5 हो गया। 2 एम में से अगर 1 एम जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ एम बराबर 11 में से 5 गया, बचेगा 6। तो एम की कीमत 6 आ गई। अब देखो आपको हिंट यहाँ से ही मिल गई हमारे पास। देखो पहली 6 किसकी है, देखो एक्स की कीमत 6 नहीं है, मतलब ये नहीं है। यहाँ पे भी एक्स की 6 नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे एक्स की कीमत 6 है, तो यही आंसर है, और इसकी तो है ही नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6,6 देखो लिखा ही है, ठीक है। अगर आप वाई भी मतलब कुछ और भी निकालोगे, जैसे हमारा एन भी निकालोगे तो भी वही आएगा। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो वाई के लिए वाई, ठीक है, तुम लिख देते वाई पर थी। अच्छा, गुजराती मीडियम में क्या एकदम ईजी है, और हिंदी मीडियम में भी, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप समझ लेना। आप गुजराती मीडियम मुझसे हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आप हिंदी मीडियम से तब भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपको गुजराती में ही समझना है तो आप एक बार गुजराती जरूर लिख देना, तो मैं कोशिश करूँगा। एक्चुअली मुझे गुजराती इतने अच्छे से आती नहीं है, लेकिन मैं ट्राई जरूर कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो हमारे पास, हाँ, हम दूसरी संख्या निकालें तो वाई के लिए निकालेंगे। तो हमारे पास जो दूसरी कीमत है ना, उससे वाई को माना जाता है। मैं यहाँ पे रेड से करता हूँ, ये वाई की कीमत मानी जाती है। तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे 3n + का 2 बराबर n + 14। n आगे भेज देते हैं, तो 3n - का n हो जाएगा बराबर 14 था ही पहले से। ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो 2n बराबर, यहाँ घटाएंगे तो 6 आएगा, सॉरी 6 नहीं 12 आएगा। तो 2 6 12, मतलब जो n की कीमत है वो आएगी 6 आएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे पास दोनों कीमत कैसी है, 6 है, और हमारा आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको चैप्टर नंबर 3 के भी आंसर आ गया, ठीक है। एक बार देखते हैं हमारे पास कितना लेंथ ही जाएगा। ओके, बस हमारा पूरा होने वाला है। तो एक बार मैं वीडियो का रिव्यू फिर से देखना चाहूँगा। वीडियो स्टॉप तो नहीं हो गई? ओके, जस्ट कैरी ऑन, चल रही है अच्छे से। सो आफ्टर देन हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आ जाता है। तो हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। चैप्टर 4 में हमारे पास लिखा है द्विचल सुरेख समीकरण 2x + 0y + 9 = 0 ना कोई पण उकेलનું स्वरूप छे, ठीक है। तो करना कैसे आपको मैं बताऊं। देखो, द्विचल सुरेख समीकरण है, तो 2x पहला है हमारे पास, 2x + 0y + का 9 और बराबर 0 दिया है, ठीक है। अब 0y है वो तो 0 ही हो जाएगा, तो 2x + 9 बराबर 0 बचेगा। तो ये मेरा +9 को उधर लेके जाओ, तो 2x बराबर -9 हो जाएगा, और 2 बटे में जाएगा, तो x बराबर आएगा हमारे पास -9/2। तो हमारे पास जो m की कीमत है, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास जो y की कीमत है वो कुछ भी हो सकती है या फिर 0 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमें x की कीमत चेक कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो x की कीमत -9/2 पहले में ही आ रही है, तो बाकी हमें ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट है, कन्फर्म है 100%, ठीक है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। तो दूसरे में हमारे पास क्या दिया है, समीकरण 4/x + 3/y बराबर 5 માટે जो x बराबर 1 होए तो y ની કિંમત શોધો, ठीक है। આપણે y की कीमत શોધવાનું છે, તો આપણે શું કરે, x ની કિંમત મૂકી દો 1, ठीक है। तो આપણા પાસે સમીકરણ છે 4/x + 3/y અને બરાબર 5 માં, ठीक है। अब जो આપણા પાસે x ની કિંમત શું છે, x બરાબર 1 છે, तो x મૂકી मतलब 1 મૂકી દો, तो 4/1 + 3/y અને બરાબર 5। जो अब एक मत देखो, जेना मतलब जे संख्याना मतलब नीचे या फिर बोल सकते हैं छेद में 1 होए ना, तो 1 मान नहीं मतलब थसे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 4 ही बचा, ये 4 ही बता। अब ये जो 4 को क्या करेंगे हम, इधर से उधर उठा के लेके जाएंगे। तो उधर उठा के ले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3/y बराबर 5 - 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 तो था ही इधर, अब ये संख्या प्लस की है, कुछ नहीं है, तो उधर गया तो -4 हो गया। तो 3/y बराबर बच्चा गया 1, तो y का गुणा यहाँ पे कर देंगे, तो 3 बराबर आएगा, y का 1 से करेंगे वो y हो जाएगा। तो y की कीमत क्या होगी, सीधी 3 हो गई। y की कीमत 3, सी ऑप्शन, ठीक है। कन्फर्म हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के मतलब नेक्स्ट पेज की तरफ, तो आपको दिख जाएगा आंसर कौन सी क्या है हमारे। ओके, सो हमारे पास देखो, पहला भी हमारे पास आंसर सही था और सेकंड भी सही है। बात करेंगे हम तीसरे वाले की। तीसरे में क्या दिया उसे समझ लेते हैं। बे अंकनी संख्याओं एकमनो अंक x અને दशकનો अंक y होए तो ते संख्या खाली जग्या छे। तो मारी बात सांभळो, जो यहाँ पे बोला है एकम,
एकम, एकम क्या हमारे पास दिया x और बोला है दशक, सॉरी दशक, दशक दिया है y, ठीक है। अपने अपने जो गुजराती में मतलब जो हिंदी में बोलते हैं ना उसे हम इकाई और दहाई बोलते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास इकाई है और ये हमारे पास दहाई है। दहाई यानी 10वीं का स्थान बोलते हैं, ये दहाई है, ठीक है, दहाई। तो समझना कि ये एकम स्थान पे है तो इसको हम 1 से गुणा करेंगे, और ये दशक यानी दहाई के स्थान पे तो इसे 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 10 से गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 10y, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, x यहाँ पे प्लस में 10y, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि पहले स्थान पे मतलब इकाई, दूसरे स्थान पे मतलब दहाई। तो हमारे पास कहाँ लिखा है क्वेश्चन आंसर 10y प्लस x, आपको ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो आप देखोगे यहाँ पे 10y प्लस x हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना कि हमारे पास जो दशक है मतलब जो एकम है वो पहले स्थान पे आता है और जो दशक है वो दूसरे स्थान पे आता है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको मेंशन करना है इसी तरीके से। सो आपको क्लियर हो गया हो, बढ़ते हम आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो हमारा तीसरा तो पूरा हो गया। चौथे में दिया है द्विचल सूर्य समीकरण यानी 3x प्लस 2y बराबर बार ने प्रमाणित स्वरूप में लगता यानी a प्लस बी माइनस सी बराबर था। तो अपने पास समीकरण किस तरीके से लोगे, देखो यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर 12, ये 12 को आगे ले लेते हैं तो 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। अब इसके लिए हमारे पास एक द्विचल समीकरण था, द्विचल समीकरण, तो वो है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। अब देखो a की कीमत क्या हो जाएगी 3, तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास 3, b की कीमत हो जाएगी 2 और c की कीमत हो जाएगी माइनस का 12। देखो c प्लस में है और ये कीमत माइनस में है तो हमें माइनस उठाना पड़ेगा, ठीक है। अब बोला क्या हमारे पास हाँ a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो a प्लस बी माइनस सी, तो a की कीमत क्या 3 प्लस b की कीमत 2 माइनस, फिर यहाँ पे माइनस का 12 और दिया है इसलिए हमने ब्रैकेट लिया है। तो 3 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 12, तो 12 और 2 14, 14 और 3 हो जाएगा हमारे पास 17, तो आंसर आएगा 17। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई 17। आंसर देखो कहाँ है हमारे पास 17, 17 नंबर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी पत गया। मिटाते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा कि किस प्रकार से मैं इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया हमारे पास समीकरण खाली जगह नो आलेख उद्गम बिंदु माथी प्रसार थती रेखा छे, ठीक है। तो उद्गम बिंदु से बोला ना हमारे पास उद्गम बिंदु अपने को रख के देखना पड़ेगा, कीमत रखनी पड़ेगी। तो मतलब हर एक समीकरण में हमारे पास क्या है एक्स और वाई देखना पड़ेगा रख के, ठीक है। तो एक काम करते हैं चारों समीकरण लिख लेते हैं पहले। तो x प्लस 2y बराबर 6, ये हमारे पास पहला समीकरण है मतलब a। b की कीमत दी गई है हमारे पास, b की कीमत क्या दी है, b की कीमत ओके 2x प्लस y बराबर 6, c की कीमत दी है हमारे पास c की x प्लस 2y बराबर 0 और d की कीमत दी है 2x प्लस y बराबर माइनस का 6, ठीक है। चलो फटाफट रख के देखते हैं हमारे पास क्या है। समझो ये कोई आलेख है, आलेख चलो सही से बना देता हूँ। बराबर, अब उद्गम बिंदु कहाँ होता है हमारे पास, यहाँ पे होता है, एग्जैक्ट यहाँ पे, ये 0 होता है, वहीं पे उद्गम बिंदु होता है। तो देखो सबसे पहले एक एक रख के देख लेते हैं। देखो x की कीमत अगर हम 1 मानते हैं, x की कीमत 1 मानते हैं तो 1 उधर जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे 1 6 में से घटेगा, बचेगा कितना 5 और 5 के बटे में आ जाएगा 2, मतलब हमारे पास क्या हुआ 5/2 है। तो देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे 1 है x की कीमत 1 है और y की कीमत है 2.5 लगभग यहाँ आएगा हमारे पास दूसरा। अगर किसी और को रखोगे ना तो इसी तरीके से हम दूसरा रख के देख लेते हैं। समझो यहाँ पे x की कीमत रखी मैंने 2, अब 2 उधर गया तो 4,
मतलब अब 2 से 4 कटेगा हमारे पास 2 बार में, मतलब हमने 2 रखा तो हमें 2 मिला, ठीक है। दोनों कीमत कैसी है, प्लस की है, और हमें माइनस में से। देखो अगर मुझे यहाँ से ऐसे जाना ना तो दोनों कीमत माइनस की चाहिए, तो पहला तो पॉसिबल ही नहीं है हमारा, ये वाला ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ही नहीं है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे की बात करेंगे तो चलो यही कीमत इसमें भी रख लें। तो x की कीमत 2 1 रखेंगे तो 2 1 का 2 2 उधर गया, घटाया हमारे पास तो बचेगा 4, तो हमने क्या किया 1 और 4 बचा। दूसरी निकालते हैं। दूसरे में हमने 2 रखा, 2 दूनी 4, 4 उधर गया। अब 4 6 में से घटा तो हमने 2 रखा तो हमें 2 मिला। देखो दोनों संख्या प्लस की है, और दोनों संख्या प्लस की तो हमारे पास पहले ही चरण में आएगा, यहीं पे दोनों बिंदु आएंगे, और यहाँ पे तो कोई रेखा तैयार ही नहीं होगी, तो हमारे पास दूसरा बिंदु है। तीसरे में रख के देखते हैं। तो यहाँ पे 1 रखा, 1 तो 1 उधर गया, माइनस का 1 हो जाएगा और बटे 2 आ जाएगा, तो माइनस का 1 बटे 2 आएगा, ठीक है। दूसरे में ट्राई करते हैं। तो 2 रखेंगे हम, अब 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कटेगा हमारे पास आएगा। देखो 2 रखा तो माइनस का 2 मिला, नहीं माइनस का 1 मिलेगा हमें, माइनस का 1। अब हमारे पास क्या, देखो y की कीमत माइनस की आ रही है, तो हम चलो इसे रख के देख लेते हैं। x की कीमत 1 है, x की कीमत 1 यहाँ पे आएगी, और y की कीमत माइनस 1 बटे 2, मतलब नीचे आएगी, यहाँ पे कहीं आएगा हमारा बिंदु, इससे पॉइंट कर लेते हैं। दूसरे मतलब y की कीमत, x की कीमत 2 है, तो x की कीमत 2 और y की कीमत दी है 1, y की कीमत माइनस का 1 है ना, मतलब यहाँ आएगा, 1 है ना यहाँ, हाँ सर यहीं पे आएगा। देखो क्योंकि ये माइनस 1 है बरोबर, तो 0 और 1 के बीच में आधा आता है, तो आधा मैंने यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे माइनस 1 है तो 1 यहाँ पे है। तो अगर मैं इसे पास कराता हूँ ना, इस तरीके से लाइन को ऐसे पास कराता हूँ, तो बीच में से निकलेगी, उद्गम बिंदु से निकलेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ऑप्शन नंबर सी है, वही हमारा ऑप्शन है, ठीक है। अब डी तो मैंने देखा भी नहीं है, एज आप निकालोगे तो वो गलत ही निकलेगा, क्योंकि हमारा आंसर एक बार देख लेता हूँ, हाँ सही है, ठीक है। एक लास्ट बचा, तुम निकाल लेते छठा, मैं पहले रेफ कर लेता हूँ उससे। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो एक बार आप बता देना, तो मैं इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर नंबर 2 है ना, सॉरी 4 की वीडियो निकाल दूंगा, जिससे कि आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन मतलब 6 की। 6 में क्या दिया है, 6 में लिखा है जो 5,2 ए समीकरण 3x - 2y बराबर k नो एक उकेल होए तो k की कीमत शोधो, ठीक है। तो समझो हमारे पास x बराबर दिया है 5 और y बराबर दिया है 2। मैंने आपको बताया था कि पहली कीमत हमेशा x की और दूसरी कीमत हमेशा y की होती है, और समीकरण दिया है 3x - 2y बराबर k। कीमत रखते हैं, तो 3 ब्रैकेट में 5 - 2 और y की कीमत 2 बराबर k। तो 3 पंजे 15 - 2 दूनी 4 बराबर आएगा k। तो k बराबर हमारे पास 15 में 4 क्या बचेगा 11, तो हमारा आंसर आएगा 11 हमारे पास प्लस का सी है अपना आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको चैप्टर 4 तक पूरा क्लियर हो गया हो कि किस प्रकार से मुझे मतलब मैंने निकाला है, ठीक है। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जल्द से जल्द उस आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हम बात करेंगे सीधा चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर 6 मैं एक बार चेक करता हूँ, 46 मिनट पे पहुंच गई वीडियो। चलो इसको भी खत्म करते हैं फटक से। ओके, तो चैप्टर नंबर 6 में पहले क्वेश्चन का हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि 114 मापना खुड़ाना पूरक कोणना कोटि कोण माप 6, ठीक है। तो आपको निकालना कैसे, देखो हमारे पास 114 बोला है। देखो हमारे पास पहले दिया था कोटि कोण का पूरक कोण निकाला था, लेकिन यहाँ पे पूरक कोण का हमें कोटि कोण निकालना है। तो पूरक कोण हमारे पास 180 का होता है, याद रखना, ठीक है, और कोटि कोण होता है 90 का। यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम को। यहाँ पे जो पूरक कोण है उसको हम हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कोटि कोण है, कोटि कोण यानी गुजराती में, ठीक है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। अच्छा वो कंफ्यूजन क्लियर रखना, मैं इसे साइड में कर देता हूँ, ऐसा होता है, ठीक है।
इसे साइड में कर देते हैं छोटा करके। अब याद रखना कि हमारे पास जो पूरा कोण होता है यानी कोटि कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, और जो पूरा कोण है मतलब गुजराती में और अपने संपूरक बोलते हैं वो होता है हमारे पास 180 डिग्री का। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है 114 ना मापना खूणा ना पूरक कोण, तो पूरक कोण बोला है तो पहले हम क्या करेंगे 180 में से 114 को घटाएंगे, 180 में से 114 को घटाएंगे। चलो घटाते हैं, तो लगभग 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारे पास कितना 6, और यहाँ पे 17 बचेगा, 17 में से 11 जाएगा बचेगा 6। ठीक है, तो 66 आया। अब जो 66 को क्या करना है हमें इस बार 90 में से घटा देना है, क्योंकि यहाँ पे कोटि कोण की भी बात की गई है, कोटि कोण की, तो 90 में से मैं 66 को घटा दूंगा। ठीक है, तो 66 मतलब 4 24, तो ये 24 डिग्री आ जाएगा और हमारा आंसर आएगा 24 डिग्री। 24 डिग्री कौन सा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी है। एक बार आंसर चेक करो, हाँ परफेक्ट है, आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि किस प्रकार से करना है। देखो ये क्वेश्चन सेक्शन बी में नहीं आएगा, अगर सेक्शन बी में बाई चांस आता है तो मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा कि किस प्रकार से डिटेल में सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले में बोला कि कोई पण लघु कोण ना पूरक कोण अने कोटि कोण ना मापनो तफावत थाय। ठीक है, तो अब समझना यहाँ पे लघु कोण ना पूरक कोण अने कोटि कोण ना मापनो तफावत। तो पहले समझना यहाँ पे पूरक कोण बात की गई है और कोटि कोण की बात की गई है। ठीक है, तो पूरक कोण हमेशा 180 का होता है माइनस, और हमारे पास कोटि कोण होता है हमेशा 90 का। तो अगर इनकी तफावत मतलब माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या 90, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है 90 का होता है, तो हमारा आंसर सी आ जाएगा। आंसर यहाँ पे सी देखो दिया है। ठीक है, तो हमारा दूसरा भी पूरा। तीसरी की बात करते हैं, यहाँ पे बोला है कि एंगल ए अने एंगल बी कोटि कोण 6 जो एंगल ए अनुपात एंगल बी, कोटि कोण यानी 90 मैंने आपको बताया था, तो हमारे पास एंगल ए का जो अनुपात है वो एंगल बी से दिया है, कितना दिया है 2:3। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो x मानना है, तो अपने गुजराती में तो लिखते हैं धारो के एंगल ए अनुपात एंगल बी बराबर 2x/3x। ठीक है, अपने पास खाली के गुजराती मतलब हिंदी के अंदर हम धारो के को ऐसे लिखते हैं माना की। ठीक है, बाकी चीज वही रहती है पूरी। अब मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट हमारे पास जो कोटि कोण है ना वो हमेशा मतलब जिसको हम पूरा कोण बोलते हैं हिंदी में, जो कोटि कोण है ना वो 90 का होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये दो कोणों का जोड़ हमेशा 90 बनेगा, तो उसे लिखेंगे 2x + 3x बराबर आएगा हमारे पास 90। दोनों जुड़ेगा तो 5x बराबर 90। अब 5 से 5 का 5, 4 इधर चला गया और 5 × 8 = 40, मतलब x की कीमत आएगी हमारे पास 18 डिग्री। 18। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक बार आंसर देख ले तो b चाहिए, b बराबर। तो b कितने का दिया है 3 का दिया है, तो 18 3 कितना हो जाएगा 54, मतलब हमारे पास जो एंगल b की कीमत है कि वो 54 डिग्री हो जाएगी, 54 डिग्री। ठीक है, अगर आपको a चाहिए होता ना तो आप 2x से गुणा करते तो वो हमारे पास 36 होता, मतलब जो एंगल a है वो 36 डिग्री आ जाता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी पूछा था तो मैंने ऑप्शन बी बताया, तो ऑप्शन बी हमारे पास 54 का है, ये रहा। ठीक है, आंसर में भी देख लो 54। रफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि देखो अभी ना 10:30 जैसे बज चुके हैं, तो मुझे भी थोड़ी बहुत नींद आ रही है और भूख भी लग रही है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि खासकर हिंदी मीडियम भूलना मत कि कोटि कोण को पूरक कोण कहते हैं और पूरक कोण को जैसे हिंदी में संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो गया। चौथे की बात कर लेते हैं हम। चौथे में क्या बोला है कि बे पूरक कोण ना मापनो तफावत 42 છે। ठीक है, बे पूरक कोण बोला ना, तो पूरक हमारे पास क्या हुआ, पूरक मतलब संपूरक मतलब 180 होगा। तो हमारे पास समझो कि धारो क्या हमारे पास डायरेक्टली ले लेते हैं, डायरेक्टली बता देते हो, तो x - y बराबर सीधा ले लेते हैं 24 डिग्री। 24 ही दिया ना, नहीं सर 42 है, 42 डिग्री है। ठीक है, अब संपूरक की बात कर रहे हैं मतलब हिंदी में, और गुजराती में पूरक कोण बोलेंगे। तो पूरक कोण हमेशा कितने का होता है 180 का होता है, तो लिख लेते हैं x + y बराबर 180। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं माइनस माइनस और माइनस, पहली चीज कट जाएगी क्योंकि सेम कीमत जब माइनस और प्लस की होती है तो आंसर माइनस हो जाएगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया है और वो मेहमान ने क्या किया, आपको 10 रुपये दिए। ठीक है, 10 रुपये दिए तो आपने रख लिए। अब आपका मेहमान चले गए तो आपकी मम्मी क्या करेंगे, या फिर आप क्या करोगे, उस 10 रुपये को मम्मी को दे दोगे। अब मम्मी को दोगे तो माइनस में, और मेहमान ने दिए वो प्लस में। ठीक है, जो गेस्ट ने दिए वो प्लस
मम्मी ने ले लिए माइनस। तो प्लस और माइनस, जब सेम कीमत प्लस की और माइनस की होती है तो आपके पास क्या बचता है? जीरो। मतलब आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं, अंडा बचा खाली। तो इसी तरीके से हमारे पास सेम कीमत प्लस की और माइनस की थी तो बचा अंडा। अब दोनों माइनस में तो माइनस का 2y हो जाएगा बराबर 180 में से अगर मैं 42 घटाता हूँ ना तो लगभग 138 आएगा, 138। ये भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी कीमत माइनस की है, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से जस्ट 2 6 12, एक इधर आ जाएगा, 2 9 18। तो हमारे पास जो y की कीमत है वो आएगी 69 डिग्री। ठीक है, y की कीमत है वो 69 डिग्री आएगी। देखो हमारे पास 69 है, हाँ है, देखो 69 हमारा आंसर। ठीक है, सो आई होप चौथा वाला भी आपको क्लियर हो गया हो। फटाक से रफ करते हैं और ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। सो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में क्या दिया है कि बे अभिकोणना माप अनुक्रमे 5x प्लस 30 डिग्री અને 8x माइनस 60 डिग्री होए तो x की कीमत शोधो। देखो अगर अभिकोण की बात करें ना तो अभिकोण का मतलब कि दो बराबर कोण के, तो हमारे पास पहला कोण कौन सा है? 5x प्लस 30 है और दूसरा कौन सा? 8x प्लस माइनस, सॉरी माइनस का 60 है। तो दोनों बराबर है तो बराबर में लिख सकते हैं 5x प्लस 30 डिग्री बराबर 8x माइनस 60 डिग्री। x को आगे ले लेते हैं तो 5x माइनस 8x हो जाएगा एंड बराबर माइनस का 60 पहले से था, ये प्लस का 30 और उधर चला जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। अब 5 में से 8 घटाएंगे मतलब माइनस का 3x बचेगा और दोनों माइनस के जब जुड़ जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा और 3 के पहाड़ में 3 3 तरफ 9 और 0 वैसे का वैसा आ जाएगा। तो जो x की कीमत आएगी वो 30 डिग्री आएगी। ठीक है, तो हमारे पास x की कीमत क्या है? 30 डिग्री। 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको सारे के सारे जो MCQ थे, मतलब जो विकल्प वाले क्वेश्चन थे, वो आपको क्लियर हो गए हो कि किस प्रकार से मैंने इसका सबका सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं जल्द से जल्द आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, और बाकी की जो आपकी डिमांड होगी जस्ट लाइक हमारे पास SS साइंस वगैरह, वो जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक